भाई के पैरों की हाट की आवाज सुनकर पहचान लूंगा कि इस रास्ते से मेरा भैया जा रहे हैं। अभी जब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं अपने भाई को क्यों नहीं पहचान पाऊंगा बाबा? तुम अवश्य पहचान लोगे। अगर आप मेरे भाई के बारे में कुछ जानते हैं तो कुछ बताने का कृपा करेंगे। अरे देखिए तो हथलियावा कमाल रे, नहीं तेरी भाई नहीं कमल भैया अब ये दुख मेरे नजरों से नहीं देखा जा रहा है भाई। बस दिया हुआ शराब को वापस कर लीजिए भैया। भाई कमल हेलो चेक हेलो आहा। तो आइए यासीन को कदर करते हुए पुरस्कार के तौर में आ गए हैं सादानंद मंडल अनिक गिरहपति जी, हमारे घर भैया बाबू। उन बाबू के तरफ से 51 रुपया का नोट आ गए हैं हमारे कंपनी के ओर से। लाख लाख धन्यवाद भाई कमल। हाँ भैया, दिया हुआ शराब कभी वापस नहीं होता है। इस दुनिया में सिर्फ 3 चीज है जो कि कभी वापस नहीं आता है। मुंह से निकला हुआ जुबान और तरकस से निकला हुआ बाण और स्तन से निकला हुआ प्राण। ये तीनों चीज कभी वापस नहीं होता है मेरे। हेलो चेक हेलो। आइए यासीन को कदर करते हुए फिर से पुरस्कार के तौर में आ गए हैं सादानंद मंडल गिरहपति अनिक घर भैया बाबू। आहा। तो आइए फिर 51 रुपया का नोट दिए हैं हमारे कंपनी के ओर से। लाख लाख धन्यवाद भैया। हाँ भाई। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा भैया 14 वर्ष के बाद वापस आया है। हाँ भाई। अगर इस समय 14 कोस की जागीर में
मेरी देवी समान भाभी माँ होते तो दौड़ते हुए भाई के चरणों में गिर जाती, लेकिन भैया वो भाभी माँ इस समय इस महल में नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है भैया। परंतु भाई कमल, तुम जिस देवी समान भाभी माँ से मिलने के लिए चाहते हो कमल, वो इस वक्त हमारे साथ में है भाई। साथ में? कमल दिखाइए ना भैया, उस भाभी माँ को एक बार देखना चाहता हूँ। जब मैं कुछ बड़ा हो गया था, भाभी माँ ने मुझे कहानी कह करके सुनाते थे कि कमल, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारी माँ ने मेरे गोद में फेंक दिया और कहा बेटे मैं इस अनाथ बच्चे को छोड़कर जा रही, इसे देवर नहीं पुत्र समझकर बड़ा करना। हाँ भाई। और मेरी देवी समान भाभी माँ ने मेरी माँ को वचन दिया कि सासू माँ मैं वचन दे रही हूँ, जब तक ये बच्चा जिंदा रहेगा मैं अपने शरीर से दूसरा बच्चा पैदा नहीं करूंगी। हाँ। उस माँ के लिए क्यों नहीं कीड़े की तरह गिर गिराऊंगा भैया। भाई मैं भाई इस वक्त मैं तुमसे मुलाकात करवाता हूँ। मिलाइए भैया, उस भाभी माँ को एक बार देखना चाहता हूँ। महारानी, स्वामी जी, महारानी ये कोरी कौन है और इससे क्यों इस तरह बात कर रहे हैं? महारानी ये कोड़ी कोई और नहीं है। आज जो तुम देख रही हो मेरे बाहों में आकर ये भी रो रहा है और मुझे भी रुला रहा है। हाँ स्वामी जी। ये अपना पुत्र कमलराज है। मेरा देवर कमल? हाँ महारानी, और तुमसे मिलने के लिए बहुत ही परेशान है। आज मैं अपने बेटे समान देवर जी कमलराज से मिलना चाहती हूँ। आहो पोसला के असुफल देवर जी, तुम सबके साथ बहुत बड़ा भूल किया और आने में बहुत लेट कर दिया माँ। नहीं कमल, तब तक मेरा वक्त ही खत्म हो गया, आने में बहुत लेट कर दिया। कमल, तुम्हें इलाज कराने में सारा जायदाद भी बिक जाएगा, मैं तुम्हें इलाज करवाऊंगी बेटा। नहीं माँ, वक्त मेरा खत्म हो गया है भैया। हाँ भाई कमल, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम कहने के लिए चाहते हो मेरे भाई? भाई जिस समय आप जंगल जा रहे थे, हाँ कमलराज को एक बार आपने बाहों में लेना चाहते थे। हाँ कमल, लेकिन कमलराज बाहों में जाने की जगह अपने पैरों से ठुकरा दिया। आज मैं नजर फाड़ फाड़ कर देख रहा हूँ, वो समय निकट आ गया है। मैं भाई की गोद में बचपन की तरह सोना चाहता हूँ, भाई से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन डर रहा हूँ भैया। भाई कमल, ये डरने की क्या बात है भाई? इसलिए डर रहा हूँ भैया कि 14 वर्ष के बाद मेरा भैया वापस आया है। कमल, जंगल से लौटने के समय मेरे लिए भाई की गोद में जगह होगा कि नहीं होगा, अरे भाई इसी बात से डर रहा हूँ भैया। नहीं भाई कमल, सुला लीजिए स्वामी जी। अरे तुम्हारे लिए तो मेरा गोद 14 वर्ष से सूना पड़ा है। चलो मेरे भाई। क्या? हाँ भाई, अभी तक आपके गोद में मेरे लिए जगह रखा हुआ है। हाँ कमल, सुलाइए भैया, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चलो मेरे भाई। सुला लीजिए स्वामी जी। हरे अजदी हरी है कमाल बेटा कमल, सो जा मेरे लाल। हाँ भैया को दिया राम
हेलो भैया, भाई मैं जैसा कर्म किया वैसा फल मुझे मिल गया। नहीं मेरे भाई, एक हाथों से गलती किया और दूसरे हाथों से मुझे सजा मिल गया। नहीं भैया, जिस संपत्ति के लिए बुरा कर्म किया, दारू शराब के चक्कर में स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाया। हाँ, देखिए संपत्ति के जगह पे रह गया और बुरा कर्म करने वाले आज भाई के गोद में कीड़ी की तरह गिरगिरा रहे हैं। कमल भैया, हाँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। नहीं कमल आपका संपत्ति अमानत है भैया, भाई, उसमें से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं किया हो, अरे मेरे भाई, लेकिन बचा लीजिए भैया। भाई कमल, वो देखो कौन आ रहा है। नहीं बड़े बड़े आंख, बड़ा बड़ा दांत, बड़ा बड़ा नाखून, काले काले मूर्तियां आ रहे हैं भैया। नहीं कमल, मुझे ले जाने के लिए कमल बचा लो भैया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पुत्र। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। शायद इस दुनिया को ये धन दौलत में सभी तुम्हारे ऊपर लुटा दूंगा मेरे भाई। मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं दूंगा। बचा लो। नहीं देखो वो मेरे तरफ आ रहा है। नहीं भाई, बचा लो भैया। वो देखो कौन आ रहा है। इसे मत ले जाओ यमराज, इसे मत ले जाओ। शुरू से मरना नहीं चाहता हूँ भैया। मृत्यु लोग जाओ और जिसका समय पूरा हो गया है उसे ले आओ। जी महाराज, मैं जा रहा हूं। दरवाजा खोलो। आवाज। मैं यमराज बोल रहा हूं। मैं तुम्हारे पुत्र को लेने आया हूं। नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं जाएगा। देर मत करो, समय खत्म हो चला है। चलो मेरे साथ। मेरे बेटे को मत ले जाओ। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है। इसे मत ले जाओ यमराज, इसे मत ले जाओ, इसे मत ले जाओ। हे मानव, यह मालिक का हुक्म है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? यमराज रुक जाओ। माँ, जब मैं इस संसार में आया था तो शरीर लेकर आया। यह आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती। आज यह आत्मा जब शरीर से अलग हो सकती है तो तुम ही सब बताओ, क्या तुम सब मेरे साथ जाओगे? यह संसार एक माया का जाल है, बस इतना ही तक संबंध था। यमराज, मुझे ले चलो। नहीं कमल, नहीं कमल। अरे मेरे भाई, आज मैं जैसे तुम्हारे पास आया, तुम अपना दम तोड़ दिया भाई। परंतु आज दिन के बाद मैं किसे कमल कमल इस महल में कहकर मैं संबोधित करूंगा। अरे पानियो ना पियला दे बारहो। भाभी आए अवधरिया हमारी के लाए खोल कर देखो, आज तुम्हारे सामने भैया और भाभी किस प्रकार से रो रहे हैं मेरे भाई। ए आजू
पुत्र पल रहा था, जो एक न एक दिन हमारे बीच उस पलरे को बराबर होना था। आज जिन्होंने जैसा कर्म किया उसे वैसा फल भगवान दे दिया। आज कमल संसार में नहीं रहा तो क्या, लेकिन कमल के बहू रानी ने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दी। इसलिए आज मेरा बेटा कमल के मुख में अग्निदाह संस्कार करेगा। स्वामी जी महारानी चलो बेटा, मंत्री के द्वारा बुलाओ, चंदन की लकड़ियां मंगाया जाए और इसके लिए अरे महारानी, मुझे भी मालूम हुआ था कि इस महल में कोई पुत्र नहीं है। आज मैं अपने पुत्र के हाथों से कमलराज के शरीर में मुख में अग्नि दिलाऊंगा। हाँ स्वामी जी, ताकि मेरे कमलराज को आत्मा को शांति मिल सके। चिता की तैयारी की जाए। आज देखो महारानी, जब कमलराज इस महल में था तो कितना खुशियां लगता था। आज कमलराज को चले जाने के बाद ये महल कितना उदास हो गया। अब हमारे हके तो हरा सजाई, तो हमारे के तो हरा सजाई, हके तो हरा सजाई रे, हमारे के तो हरा सजाई रे, हमारे के तो हरा सजाई, हमारे के तो हरा सजाई। पुत्र, आज देखो बेटा, इस समय तुम्हारे चाचा श्री को आत्मा को छोड़कर निकल चुका है सोगाम। हाँ पिताजी। और जाओ, ये अपने हाथों से तुम ये अपने चाचा श्री को मुखार बिंदु में अग्नि देकर उसकी आत्मा को शांति पहुंचाओ बेटा। ठीक है पिताजी। जाओ बेटा। कहते मरने वाले के लिए यदि सामने गाया जाता है
तो उसको आत्मा को शांति मिलता है। अवश्य थोड़ा सा सामदन गा लेता हूँ। हैया हो रामा हप्पा सारा लाटिया आओ सारी गई हो आसाखिया हाउ सारी गई हसाखिया है हसौदा पर इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिला कि समाज क्या होता है, भैया और भाभी क्या होती है, माँ और पिता के साथ किस तरह सलूक किया जाता है। ये हम लोगों को आज सीखना चाहिए। किसी के साथ दुर्व्यवहार और किसी को नौजवान बातें ना कहें। और इसी के साथ आज का ड्रामा आप लोग बीच हमारी कंपनी सरगम म्यूजिकल